हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके। तो जैसे कि आप सब लोग देख ही सकते हैं, अपन लोग फिर से आ गए अपने कॉलेज। तो देख ही सकते हैं कि धूप भी बहुत अच्छी खासी निकली है। तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर मतलब आज अपने को करने हैं कुछ लेक्चर्स। जो है एक जर्मन का लेक्चर है, जर्मन लैंग्वेज का। एक है सर्वे का और एक है जियोटेक का। तो जैसे कि अपन ने डिसाइड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग डालेंगे अपन लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे। तो फिर आप भी 2 से 3 दिन में एक व्लॉग तो ज़रूर आ जाएगा। और वो ऐसे ही डेली लाइफ पे होगा, स्टूडेंट लाइफ जैसे कि मेरी है, जिससे आप भी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। वैसे आज अपन कॉलेज यूनिफॉर्म पहनने वाले थे, लेकिन इतनी ठंड भी बहुत थी और टाइम भी हो जाता है, तो इसलिए जो मिलता है वही पहन के चले जाते हैं। वैसे आज हमारा पहला ही लेक्चर है जर्मन लैंग्वेज का, तो फिर पता ही भी नहीं हमें कि मतलब जर्मन लैंग्वेज में हमें क्या सीखने को मिलेगा और क्या पढ़ाएंगे वो लोग। तो फिर आज हमारा बेसिकली फर्स्ट डे है जर्मन लैंग्वेज का। तो फिर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और वैसे हम लोग सिर्फ अभी तो सिर्फ 3 ही लोग आए। आई होप अंदर भी कुछ जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, जो कि अंदर लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। और अपन पहले से लेट है लेक्चर के लिए। हमने सोचा था कि क्या छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए लेक्चर, लेकिन सोचा कि फर्स्ट लेक्चर है तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर जाके देखेंगे कि मतलब क्या सिखाते, अच्छे से सिखाते होंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर अपन बाहर आ जाएंगे। अभी कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जर्मन लैंग्वेज मतलब हमारे कुछ पल्ले पढ़ने वाले नहीं। लेकिन फिर भी जाके देखेंगे कि क्या होता है उस लैंग्वेज में क्या होता है, और वो पढ़ाएंगे भी हमें क्या, मतलब वो करेंगे भी क्या, मतलब अल्फ़ाबेट्स या ABCD ऐसे ही कुछ सिखाएंगे ना जर्मन लैंग्वेज में। तो फिर जाके देखते हैं। और आज वैसे एग्ज़ाम आज भी है फर्स्ट ईयर का शायद, इसीलिए कुछ बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। और बाकी का तो अब आगे जाके पता चलेगा अपने डिपार्टमेंट में कि क्या पढ़ा रहे और क्या नहीं। तो फिर चलो चलते हैं। जब हम लोग ऊपर पहुँचे तब पता चला कि लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और शायद कोई नया स्टाफ आया है, तो इसलिए आगे की बातचीत बाद में करते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, अभी लेक्चर कंडक्ट हुआ। तो अभी ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ हमें बिग्स और मंथ सिखाए गए जर्मन लैंग्वेज में, जो हमारे एक भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। उसका वो तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही अलग था। तो फिर उसके बाद आता है सेकेंड लेक्चर था हमारा सर्वे का। तो फिर सर्वे का लेक्चर होने के बाद अभी अपन लोग चलते हैं लंच करने, क्योंकि भूख तो बहुत ही लगी। और ऊपर भी क्लासरूम क्लोज थे, तो फिर अभी हमें स्पिनच में जाना पड़ेगा। तो फिर चलो चलते हैं। वैसे आज भी हमारे में से सिर्फ 2 ही लोगों ने टिफ़िन लाया था। कल एक दोस्त ने लाया था, आज दूसरे दोस्त ने लाया, एक ने नहीं लाया। स्पिनच में जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर अभी भी काम शुरू था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था वो पेस्ट कंट्रोलिंग का काम। तो फिर अभी अपने को फिर से अपने क्लासरूम में जाना पड़ेगा। और इतनी धूप में चलना पड़ता है, तो फिर बहुत ही मतलब थक जाते हैं इंसान। तो अभी फिर से इतनी दूर फिर से जाना पड़ेगा अपने क्लासरूम में। और देख ही सकते हैं मतलब धूप भी अच्छी खासी निकली है। वैसे आपको मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते, करा कीजिए। जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, करा कीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि मतलब मुझे और क्या एडिशनल ऐड करना चाहिए उसमें, जिससे कि मेरी व्लॉग अच्छे बने। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटिव कंटेंट ही डालना चाहूँगा, कुछ फेक नहीं, कुछ भी नहीं। जो अपने सामने दिखता है वही, और जो मैं फील करता हूँ वही। ऊपर जाने से ऊपर जाने से तो अपन बहुत ही मतलब थक गए। तो अभी अपने 2 दोस्त थे, एक तो मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कार्तिक, और मेरे साइड में श्रेया। तो अभी चलो चलते हैं। ऊपर जाने के बाद भी अपन ने देखा तो सारे क्लासरूम क्लोज थे, तो फिर अपन लोग चलते हैं अभी दूसरे क्लासरूम को ढूंढने के, मतलब कोई तो खुला होगा। अभी इंसान खाना भी ना खाए क्या। तो फिर देखने के बाद पता चला तो हर सारे क्लासरूम क्लोज थे, सारे के सारे। फाइनली हमें एक क्लासरूम मिला जिसमें हम बैठे लंच किया। पर अब बारी है दूसरे लेक्चर की, जो कि अभी हमें पता नहीं कि कहाँ होने वाला है, क्योंकि वो हमारा रोबोटिक्स का लेक्चर था। वो भी हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। सब्जेक्ट्स नए हैं तो क्लासरूम, सब्जेक्ट्स भी नए हैं तो क्लासरूम भी पता नहीं कि कौन सा वाला होगा कौन सा वाला नहीं। तो फिर देखेंगे अभी वो लेक्चर कहाँ होता है। फाइनली हमें एक क्लासरूम मिल गया जहाँ पर हमारा लेक्चर होने वाला था। वो हमारी साइड की बिल्डिंग थी, एट फर्स्ट फ्लोर। देखा तो
लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, स्टार्ट हो गया था और वो अच्छे खासे बच्चे भी ले आए थे। हमारे सामने तो सारे वो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स थे और इधर सारे सिविल ब्रांच के स्टूडेंट थे। पता नहीं क्या दोनों में दुश्मनी, कोई भी एक साथ नहीं बैठता। आफ्टर लेक्चर ख़त्म होने के बाद अभी अपन खड़े थे घर जाने के लिए, लेकिन हमें अभी तक परमिशन नहीं दी गई थी क्योंकि एक सर का अभी स्टाफ का एक लेक्चर बाकी था जो कि अभी अपना तो करने का मूड नहीं। तो फिर अपन उधर ही खड़े रहे जब तक कि उधर से कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि लेक्चर के लिए रुकना है या नहीं। तो इसीलिए तब तक रुक गए अपन लोग। उसके बाद हमें पता चला कि स्टाफ लेक्चर लेने वाले, तो फिर हम सब ने कल्ट ले दी क्योंकि अभी क्या करें, इतनी दूर से आते फिर भी इतने सारे लेक्चर्स कंडक्ट करने पड़ते, हमारा भी मतलब बोर हो जाते इंसान। तो फिर अपन ले ली कल्टी। अभी अपन जाएंगे नीचे, ऊपर हमारे स्टाफ हमें ढूंढ रहे हैं और अपन लोग नीचे निकल रहे। मतलब ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए लाइफ में। आज हमने टोटल 3 to 4 लेक्चर्स कंडक्ट किए। इतने तो हम लोग ज़्यादा करते भी नहीं है। अपने टाइम होता है 8 से 3 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन 8 बजे तो इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते, इसलिए अपन 9 से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 9 से 1 से 2 बजे तक लेक्चर करते हैं, बाद में कल्टी। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है, तो फिर बाहर भी निकलने देते हैं कि नहीं वो भी पता नहीं, क्योंकि बाहर जाते हुए बाउंसर लोग से पूछते हैं कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्यों आ गए। तो फिर वो पकड़ते भी और फिर HOD को भी कॉल करके फ़ोटो खींच के उनमें डाल देते हैं, इसलिए पता भी नहीं कि अपने को अभी बाहर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अभी वो गेट पे जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी गेट पास लेने के लिए अपन तो वैसे भाग के आए थे, तो फिर कैसे गेट पास लेने जाएंगे फिर से, वो तो जाता ही हमें नहीं। फिर से लेक्चर ही पड़ेगा। और इतनी देर तो अपन रुकने वाले नहीं, इसलिए देखिए जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर खड़े जिलास पहिले म्हणून ओळखता स्कूल जाएंगे। ऐसे ही होता है इधर, सब कोई बाउंसर लोग के हाथ में। देख ही सकते हैं कितनी पब्लिक है, किसी को तेच भी म्हणतोय नहीं आ रही। थांबून घ्या वाटल्यास तभी हमने सोचा कि असं भी फिर झालं से की चले काय क्या लेक्चर करने के लिए, या फिर कम से कम गेट पास भी लोग लेके आते हैं। लेकिन इतनी दूर खुद से जाना, तो फिर इससे अच्छा यूनिवर्सिटी चालू है थोड़ी देर इंतज़ार करो, वो अपने आप छोड़ देंगे। देख ही सकते हैं मतलब कितने सारे बच्चे रुके हुए हैं। Here we go। देखिए गेट के पास ही सभी बच्चों को खड़ा करके रखा है, उन सबके फोटोज लेते हैं और उनके HOD को भेज देते हैं वो लोग, और फिर रिटर्न वाले पूरा काय हमारे पीछे लग जाते हैं। लेकिन अभी तक भी क्या सकते हैं, अभी जाना है तो जाना है, एक तो लेट किसी भी करके जाना है। वैसे पीछे बहुत सारे रास्ते भागने के लिए, लेकिन थोड़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद बाउंसर लोगों ने हमें फाइनली जाने दिया। उसमें से कुछ लोग अच्छे भी है बाउंसर लोग, तो फिर वो जाने देते स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो समझते हैं कि कुछ तो कंडीशन होती रहेंगी ना, स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम होती रहेंगी, इसलिए तो जाते हैं। तो फिर कुछ देर में अपने को बस भी मिल जाती है। तो फिर बस मिलने के बाद अपन लोग सीधे पहुंच जाते हैं अपने स्टॉप पर, जो है हनुमान मंदिर, दक्षिण के हनुमान मंदिर। तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।